हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके माइंड में स्ट्रेस चल रहा होगा, क्योंकि आप इस मुकाम पर खड़े हैं कि आपने सारे के सारे एग्जाम्स दे दिए हैं, चाहे वो साइंस हो, एसएसटी हो, इंग्लिश हो, और सभी में आपने अच्छा किया है। आपको जो भी पढ़ाया गया, आप उन सारे के सारे की टर्म्स को लेकर के चले हो और आपने अपने एग्जाम्स में उन सभी चीजों को अप्लाई भी किया। आपको जो क्वेश्चंस पढ़ाए गए वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपने बहुत अच्छे से पढ़े, और कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट आपको अपने एग्जाम में भी देखने को मिला होगा। जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आया होगा तो कहीं ना कहीं आपको वो सारे के सारे क्वेश्चंस रिवाइज हुए होंगे कि हाँ, ये पढ़ते रहो कि इस चैनल पर सर ने पढ़ाए थे। लेकिन अब सबसे बड़ा मुद्दा जो इस समय है, सबसे बड़ा पॉइंट है, वो है मैथ्स का, कि सर अब जो एग्जाम है वो मैथ्स का है। और कहीं ना कहीं हमारे मन में डर सा होता है, मैथ्स हमें हार्ड लगती है। अब डर किस चीज का है? जब आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है तो फिर डरना क्यों? और दूसरी चीज, आपके साथ आपके मैथ्स मेंटर योगेश सर तो है ही, वो तो आपको पूरी की पूरी मैथ्स कवर कराने ही वाले हैं। और मैं गारंटी देता हूं, आप भी, जो भी आपके दोस्त हो या जो भी आपसे कहता हो कि आप मैथ्स नहीं कर, सभी को एक ओपन चैलेंज दे दीजिए कि जब तक हमारे साथ योगेश सर हैं, हम बिल्कुल मैथ्स अच्छे से करके, वन बाय वन उन्होंने जितने भी क्वेश्चंस पढ़ाए हैं सारे के सारे हमें याद है। और लास्ट टाइम रिवीजन में जैसे वो पढ़ाएंगे, जो वो पढ़ाएंगे, वो सारा का सारा अकॉर्डिंग चलेंगे। अब आपको करना क्या है? आपको सिर्फ ये करना है कि जैसे मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ वैसे ही आपको सारी के एग्जाम में मैं आपको बता दूं कि आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने रखा होगा, जिन्होंने स्टैंडर्ड ले रखा होगा, और कुछ स्टूडेंट जिन्होंने में बेसिक ले रखा होगा। अब जिन्होंने बेसिक ले रखा है, जो भी क्वेश्चंस है आपको मार्क कराए गए। एनसीईआरटी के पास रेफरेंस बुक है एनसीईआरटी के अलावा, चाहे वो आर डी शर्मा हो, चाहे वो आर.एस. अग्रवाल हो। बेसिकली अगर आपने बेसिक लिया है तो आर.एस. अग्रवाल होगी आपके पास। क्लियर? अब आपको एनसीईआरटी कवर अप करनी है और रेफरेंस बुक कवर अप करनी है। उसके बाद की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम आ जाते हैं स्टैंडर्ड की तरफ। जिन्होंने स्टैंडर्ड लिया है उनमें से आधे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपने मन से स्टैंडर्ड लिया है और आधों को दिलाया गया है। तो अगर दिलाया गया है, दिलाने पर आपके मन में ये डाउट होता है, मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, कैसा पेपर आएगा, कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो ये सारे के सारे डाउट्स अपने मन से निकाल दो। क्योंकि अगर तुमने पूरे साल पढ़ा है तो यकीन मानो तुमसे अच्छा एग्जाम कोई नहीं लिख सकता है, और वो भी खासकर मैथ्स का, जहां पर आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिल सकते हैं। 80 आउट ऑफ 80 करके आओगे। चलिए, स्टैंडर्ड वालों को एनसीईआरटी तो देखनी ही देखनी है, उसके साथ जो भी रेफरेंस बुक है आपके पास वो देखनी है, चाहे वो आरडी हो, चाहे आरएस हो, और उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको लेकर के चलने हैं। अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं लेते हो तो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड में आपके कुछ क्वेश्चंस लैप्स होंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि ये सारी की सारी चीजें आपको करनी है, और सबसे जरूरी होती है प्रैक्टिस। आपने देखा होगा कि कभी भी अगर आप कोई तैयारी करते हो, या कोई भी आप कहीं पर भी ले लो, कि कुछ भी करने से पहले हमें प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। मैं आपको यहां पर एक कहानी सुनाना चाहूंगा बच्चों। एक बार अब्राहम लिंकन साहब का, अब्राहम लिंकन कौन है मैं आपको यह भी बता दूं, राष्ट्रपति है वो अमेरिका पहले। अब्राहम लिंकन का एक बार इंटरव्यू चल रहा था और उनसे पूछा गया कि अगर आपको एक पेड़ काटना हो और इस पेड़ को काटने के लिए आपको आधे घंटे का समय दिया जाए तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे 15 मिनट में अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करूंगा ताकि बाकी बचे हुए 15 मिनट में मैं अच्छे से उस पेड़ को काट पाऊं। तो मैं आप सभी को भी यही कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं प्रैक्टिस हम सभी को परफेक्ट बनाती है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, या फिर वो मैथ्स का आपका बोर्ड एग्जाम हो। तो प्रैक्टिस कहां से करनी है? आपको प्रैक्टिस करनी है सैंपल पेपर से। अगर सैंपल पेपर आपके पास है, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन का हो, एडुकार्ड का हो, ठीक है, ओसवाल का हो, मास्टरमाइंड का हो, किसी भी चीज का हो, आपको सैंपल पेपर लगाने ही लगाने हैं। और अभी आपने ऑलरेडी कई सारे सैंपल पेपर लगाए होंगे, अगर नहीं लगाया तो अब जुट जाओ, अभी भी टाइम है, तुम्हारे पास भी गोल्डन डेज हैं। ठीक है, आप कहते हो ना सर गोल्डन टाइम क्या होता है? मैथ्स के पहले 3 दिन का गैप होना, दैट इज अ गोल्डन टाइम। ठीक है, यही है गोल्डन टाइम, आपसे अलग से, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके नहीं आएगी गोल्डन की, यही गोल्डन टाइम है आपके पास। अब आपको पढ़ना कैसे है इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों के मन में होता है सर सब आता है, लेकिन जब क्वेश्चन आया तो
ये वाला फॉर्मूला लगाऊं कि ये वाला फॉर्मूला लगाऊं, ये कंफ्यूजन हो जाती है कि हमें कहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं, सर फॉर्मूला लर्न नहीं हो पा रहा है, बहुत कठिन है, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत फॉर्मूले हैं, मेंसुरेशन में बहुत फॉर्मूले हैं, लेकिन आपको थोड़ी देर के लिए आपका जो माइंड है उसको कन्वर्ट कर देना है किसमें, हार्ड डिस्क में। अगर आप हार्ड डिस्क में अपने माइंड को कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज मतलब आपको सारे के सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, इसमें कोई भी एक्सक्यूजेस मैं तो नहीं सुनने वाला, ठीक है। उसके अलावा अब बात आती है क्वेश्चंस की। अब क्वेश्चंस करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए ना कि क्वेश्चन को कैसे करना है, ये किस क्वेश्चन का एप्लीकेशन है, कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है इसमें। अगर लीनियर है तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व होगी, ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया, सर्कल है कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, ट्राइंगल में कहां से हम बीपीटी अप्लाई करेंगे, मेंसुरेशन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, कहां हमें सीएसए लगाना है, कहां हमें टीएसए लगाना है, कहां पर वॉल्यूम की बात करनी है, ये सारी की सारी चीजें कहां से सीखोगे, जब तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होंगे तभी तो सीखोगे। फिर हम बात करेंगे किसकी, क्वेश्चंस की। अब क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, तो यहां पर मैं आपको बता दूं, हम वन बाय वन सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। मैं आपको जो भी चीजें पढ़ाता चला आया हूं या जो भी आगे पढ़ाने वाला हूं, उन सभी में हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करने वाले हैं, और उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सारे के सारे टाइप के क्वेश्चंस का भी हम यहां पर क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं। तो अब उन सारे के सारे क्वेश्चंस का हम रिवीजन करेंगे, तो आखिर पेपर आएगा कहां से, बताओ। क्या अमेरिका का क्वेश्चन दे देगा, नहीं ना, जो हमने पढ़ा है या जो हमें पढ़ाया गया है वही क्वेश्चंस तो आएंगे, तो डरना किस बात का। अब क्वेश्चन आते किस टाइप के हैं ये आप सभी को बहुत अच्छे से पता है। एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क्स क्वेश्चंस आते हैं, 3 मार्क्स क्वेश्चंस आते हैं, 5 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, और आते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। अब अगर ये क्वेश्चंस आते हैं तो इन क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, कौन से चैप्टर से कितने ज्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं, सर ये वाला कहां से बनेगा, ये वाला कहां से बनेगा, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बताता चला आया हूं। हमारे प्रीवियस वीडियोस भी आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा ये जो हमारे क्वेश्चंस की मैराथन होने वाली है, नेक्स्ट जो 3 डेज होने वाले हैं, इन सभी में आपको सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे 1 बाय 1। अब अपने को पढ़ना कैसे है भाई, हमने कहा कि हमें कंप्लीट रिवीजन करना है, सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं, सारा का सारा कॉन्सेप्ट कवर करना है। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे कवर होगा, यहां पर आप देख पा रहे हो कि यहां लिखा है कंप्लीट रिवीजन 3 डेज। अब भैया फीवर तो है नहीं कि 3 दिन की दवा खाओ सही हो जाएगा, हमारा मैथ्स का एग्जाम है, हमें 3 दिन में सब कुछ कवर करके जाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपने माइंड में ये चीज स्टेबल करके रखनी है कि हमारा मैथ्स का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। हाँ, ये चीज मान के चलो कि ये बहुत ज्यादा टफ नहीं आएगा, लेकिन नॉर्मल से थोड़ा तो टफ आएगा, क्योंकि मैथ्स है, इसीलिए लोग कहते हैं ना मैथ्स से डर लगता है, डर लगने वाली बात है इसमें। अब हम कैसे कवर करेंगे ये बात समझ लो। जो 8 मार्च यानी कल का दिन रहेगा, उसमें हम लोग क्या कवर करेंगे, उसमें हम लोग कवर करेंगे रियल नंबर। क्या सिर्फ रियल नंबर नहीं, इसके साथ हम कवर करेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल नहीं, आप ये समझ लो पूरी की पूरी अलजेब्रा कवर करेंगे हम लोग, ठीक है, पूरी की पूरी अलजेब्रा कवर करेंगे। पॉलिनोमियल हो, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, एपी हो, वो सारे के सारे टर्म्स हम लेके चलेंगे कल के दिन में। लेकिन कल के दिन में एक और चीज है आपके पास, अब जब आपको कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस पढ़ाए जाएंगे उससे पहले आपको फॉर्मूले आने चाहिए। तो हम आपके लिए कल एक वीडियो डाल देंगे, ये मैं डे टाइम में ही कर दूंगा कि एक वीडियो डाल दूं सारे के सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले की, उसे आप बिल्कुल प्रॉपरली 2 टाइम्स देखना और सारे के सारे फॉर्मूले लर्न कर लेना पहले से ही, ताकि जब पढ़ाने बैठूं तो कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आपको सारी की सारी चीजें समझ में आए। अब पता चले मैं तो क्वेश्चन करा रहा हूं, आपको समझ ही नहीं आ रहा कौन सा क्वेश्चन कहां से हो रहा है, तब तो प्रॉब्लम वाली बात आएगी ना। अब आगे बात करते हैं, आगे हम बात करेंगे 9 मार्च की। 9 मार्च रियल नंबर कंप्लीट हो गया, अलजेब्रा कंप्लीट हो गया। अब क्या आया, अब हमारे पास आया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेके चलेंगे। इसके साथ अब ट्राइंगल सर्कल वाला पार्ट भी आ गया है ना, तो वो किस में आता है, ज्योमेट्री में आता है, ठीक, ज्योमेट्री लेकर चलेंगे। अब इसके बाद हमारे पास 10 में ज्यादा बर्डन ना हो, इसीलिए हम ट्रिग्नोमेट्री को कवर अप करेंगे कहां पर, 9 में। अब आप कहेंगे सर पूरी ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत बड़ी है, फिर तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमें 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। पहले तो पढ़ना है हमें रेशियोज, उसके बाद आइडेंटिटीज और हाइट एंड डिस्टेंस। तो जितना हो पाएगा उतना हम 9 की डेट में कवर अप करेंगे, बाकी का बचा हुआ हम कवर करेंगे 10 मार्च को। तो 10 मार्च में हम क्या करेंगे, हम कवर करेंगे ट्रिग्नोमेट्री जो भी हमारी बची हुई होगी। इसके बाद जो मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन कवर अप करेंगे। मेंसुरेशन में आपको कंबाइंड फिगर्स पढ़ने हैं, ठीक,
उसके बाद हमारे पास एक और यूनिट बचती है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो यहां पर हम क्या कवर करेंगे, यहां पर हम कवर करेंगे स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये हमारा 3 डेज का शेड्यूल रहने वाला है और इन 3 डेज में आपको इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी चाहिए ताकि आपके अच्छे मार्क्स आए। अब कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कंप्लेन करते हैं, सर मुझे आता था लेकिन पेपर बहुत लेंदी था, मेरा छूट गया। यानी कहीं ना कहीं आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट की कमी है। तो इस टाइम मैनेजमेंट की कमी को कैसे दूर करेंगे, हम दूर करेंगे सैंपल पेपर लगा के। अब यहां पर मैंने टाइम इसलिए लिखा है क्योंकि हमने ये तो बात कर ली कि हम क्या क्या कैसे कैसे करने वाले हैं, लेकिन अब हम डिसाइड करेंगे कि हमारी जो लाइव स्ट्रीम होगी उसका टाइम क्या होगा। अगर आप डे में शिफ्ट करना चाहते हो तो डे टाइम भी रखा जा सकता है, अगर आप इसे इवनिंग या नाइट में शिफ्ट करना चाहते हो तो नाइट भी रखा जा सकता है। अब टाइम क्या रखेंगे, मुझे आप सभी की राय चाहिए, आप सभी का सजेशन चाहिए कमेंट सेक्शन में कि क्या टाइमिंग रखी जा सकती है। अगर आप अपना सजेशन देते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग स्ट्रीम को शेड्यूल कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं। अदरवाइज जो टाइम हमने सोचा है स्टैंडर्ड, वो सोचा है 8 PM to 11:30 PM का, कि यहां पर हम अपने स्ट्रीम को शेड्यूल करेंगे। अगर फिर भी आप चाहते हो सर दिन में पढ़ा दो, दोपहर में पढ़ा दो, इवनिंग में पढ़ा दो, तो हम उस टाइम पे भी इस स्ट्रीम को शेड्यूल कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम अब कल के लिए तैयार हो जाइए, अपना माइंड सेटअप कर लीजिए कि कल आपको फॉर्मूले की वीडियो मिलेगी और आप सारे के सारे फॉर्मूले लर्न करके बैठोगे शाम के लाइव स्ट्रीम के लिए। मिलते हैं अदर वीडियो में, यानी कल जब हम फॉर्मूले रिवाइज करेंगे और शाम को अपनी मैराथन में।